सतोगुण में किए गए पुण्य कर्मों का फल शुद्ध होता है, इसलिए वे मुनिगण जो समस्त मोह से मुक्त हैं सुखी रहते हैं। लेकिन रजोगुण में किए गए कर्म दुख के कारण बनते हैं। भगवत गीता का कथन है कि रजोगुण के अधीन होकर जो भी कर्म किया जाता है उसमें निश्चित रूप से महान कष्ट भोगने होते हैं। पशु जीवन सदैव दुखमय है, यद्यपि माया के वशीभूत होकर वे इसे समझ नहीं पाते। पशुओं का वध भी तो तमोगुण के कारण है। पशुवधिक यह नहीं जानते, पशुवधिक से यहाँ मतलब है पशुओं का वध करने वाले लोग यह नहीं जानते कि भविष्य में इस पशु को ऐसा शरीर प्राप्त होगा जिससे वह उनका वध करेगा। यही प्रकृति का नियम है। प्रत्येक जीवित प्राणी परमेश्वर की संतान है और उन्हें एक चींटी तक का मारा जाना सहन नहीं है। इसके लिए मनुष्य को दंड भोगना पड़ता है। इसलिए स्वाद के लिए पशुवध में रत रहना घोर अज्ञान है। मनुष्य को पशुओं के वध की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने अनेक अच्छी वस्तुएं प्रदान कर रखी हैं। यदि कोई किसी कारण से मांसाहार करता है तो यह समझना चाहिए कि वह अज्ञानवश ऐसा कर रहा है और अपने भविष्य को अंधकारमय बना रहा है। समस्त प्रकार के पशुओं में से गौवध मतलब गौओं का वध, गाय का वध सर्वाधिक अधम है, क्योंकि गाय हमें दूध देकर सभी प्रकार का सुख प्रदान करने वाली है। गौवध एक प्रकार से सबसे अधम कर्म है। ये सभी बातें एक एक शब्द भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई हैं। भगवत गीता में अध्याय 14 और श्लोक नंबर है 16। कर्मणः सुकृत स्याहु सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलं। हरे कृष्णा।